नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 इतिहास का चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसका हम लोग जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला बच्चों। चैप्टर 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जितना भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सारा का सारा क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है दोस्तों, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? किसी भी राष्ट्र की सामूहिक उसकी पहचान होती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र की जो सामूहिक पहचान होती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सब। 2 नंबर क्वेश्चन है, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता और उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं। यानी कि वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता और उसकी सांस्कृतिक सत्ता से जो मिलकर बनती है उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा? तो फ्रेडरिक सरयू एक कलाकार थे बच्चों, फ्रेडरिक सरयू, जो कि लोकतांत्रिक देश को लोकतंत्र बनाने के लिए, ठीक है, उस चीज़ों के लिए एक श्रृंखला 4 चित्रों की क्या बनाई थी? श्रृंखला बनाई थी फ्रेडरिक सरयू ने। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, अर्सट रेरन कौन था? तो अर्सट रेरन जो है बच्चों वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दृश्य बताया? तो बच्चों मेटरनिक ने मैजनी को हमारे समाज, ठीक है, हमारी समाज के लिए सबसे खतरनाक बताया था। तो मैजनी को, ठीक है, कौन बताया था? मेटरनिक ने। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? तो बच्चों नेपोलियन को ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है और ऑस्ट्रिया एक अलग देश है। तो याद रखिएगा नेपोलियन को किन किन 4 देशों ने मिलकर पराजित किया था? तो ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन सा हम लोगों का, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुआ? यानी कि कौन सा ऐसा क्रांति हुआ जिसके लिए राष्ट्रवाद का उदय हुआ? ठीक है, क्वेश्चन से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस क्रांति से राष्ट्रवाद का उदय हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ ये राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ठीक है, पहला क्रांति था जो कि राजाओं के प्रति यह क्रांति लड़ा गया था कि आप क्या कीजिए, राष्ट्रवाद का जो है वो लड़ाई लड़ा गया था फ्रांसीसी क्रांति के समय। ठीक है, ये पहला क्रांति था। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो प्रसा के राजा विलियम्स प्रथम को जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो प्रसा के जो राजा था उसे क्या किया गया था? जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? यानी कि 19वीं सदी में जो मध्य का इटली था, मध्य इटली कितने राज्य थे उसमें? तो टोटल 7 राज्य थे। ये 19वीं सदी की बात की जा रही है। 19वीं सदी में जो मध्य इटली था वो टोटल 8 राज्यों में विभक्त था। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन वितरण का प्रतीक किसे माना जाता है? जर्मन वितरण का जो प्रतीक है वो बलूत, ठीक है, बलूत को माना जाता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, कुस्तुमतुनिया की संधि कब हुई? कुस्तुमतुनिया संधि का मतलब होता है दोस्ती करना। तो 2 राष्ट्रों के बीच जो संधि होती है उसका नाम रखा गया था कुस्तुमतुनिया। तो कुस्तुमतुनिया की जो संधि है वो 1832 में हुई थी। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, किसकी सब छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? यानी सिक्का पर जो
जैसे कि हमारे देश में जो नोट होते हैं उस पे महात्मा गांधी का छवि होता है, उसी तरह उस समय किसकी सिक्कों पर किसकी छवि अंकित की गई थी, तो वो मारियान की छवि अंकित की गई थी टिकट पर, डाक टिकट पर और सिक्कों पर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। यानी कि एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट का गठन हुआ। तो स्कॉटलैंड, ठीक है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन से यूनियन किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का क्या हुआ था, गठन हुआ। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसका प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे, तो वो प्रसा का चांसलर थे। ठीक है, प्रसा के क्या थे, चांसलर थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। यानी कि राष्ट्रवाद की जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होती है उसमें रहने वाली जनता जो होती है वो क्या होती है, वो समान सांस्कृतिक, समान इतिहास, ठीक है, भाषा और लोक परंपरा, ठीक है, इन सभी चीज़ों से क्या होती है, जुड़ी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, बुर्बो राजवंश का शासक किस देश में था। यानी कि बुर्बो एक राजाओं का वंश था, वो किस देश में था, तो फ्रांस देश में बुर्बो राजवंश का शासक हुआ करता था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, वह विचारधारा जो कि स्त्री और पुरुष की सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं। यानी कि एक ऐसा विचारधारा जो कि स्त्री और पुरुष को दोनों को राजनीतिक समानता पर अधिकारित हो उसे कहते हैं। यानी कि नारीवाद, यानी कि स्त्री और पुरुष के बीच कोई किसी तरह का भेदभाव ना हो उसे कहते हैं उस विचारधारा को नारीवाद विचारधारा कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। तो मार्सिले जो है वो फ्रांस की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। ठीक है, जिस तरह से हमारे देश में भी राष्ट्रीय भक्ति गीत होती है उसी तरह से मार्सिले फ्रांस की जो है वो भक्ति गीत है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। यानी कि रक्त और लौह की जो अवलंबन की जो नीति है उसे किसने किया, वो बिस्मार्क ने। ठीक है, बिस्मार्क ने किया था। 20 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस में जो क्रांतिकारी हुई थी उसका अग्रदूत यानी सेना यानी मेन जो कि ये सब लीड किए हैं उसे कहा जाता है रूसो को। ठीक है, फ्रांस में जो क्रांतिकारी हुआ था उसका अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी। तो इसकी जो स्थापना है वो मैज़नी ने की थी। किसने की थी, मैज़नी ने। 22 नंबर क्वेश्चन है, वियना की संधि कब हुई थी। बच्चों वियना की जो संधि है वो 1815 में हुई थी। वियना की संधि 1815 में हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप देशों बाकी को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम। यह किसका कथन है, तो मेटरनिख का ये कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप और यानी कि फ्रांस जब कुछ भी बोलता है या फिर कुछ भी यानी छींकने का मतलब ये नहीं है यानी कि ये शक्तिशाली देश है और ये सब जो है इनसे कमज़ोर देश है। कुछ भी बोलता है तो इन्हें मानना
पड़ता है, ऐसा कहा जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, काबुल को राजा विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो बच्चों, जो प्रधानमंत्री के पद पर काबुल को राजा विक्टर एमुनेले ने द्वितीय को क्या किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। 25 नंबर क्वेश्चन, 1817 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। तो जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद की जो तनाव का जो गंभीर स्रोत था वो था बाल्कन क्षेत्र जो था वो राष्ट्रवाद का तनाव गंभीर एक स्रोत बन गया था। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया? तो यूनान को कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया है। ठीक है, क्वेश्चन को एकदम याद करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का जो एकीकरण है वो 1871 में पूरा हुआ था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन कीजिएगा तो आप लोग को ये सब क्वेश्चंस हर जगह देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो अभी इससे पहले 27 नंबर क्वेश्चन में था, 27 नंबर क्वेश्चन में जर्मनी का एकीकरण, तो वो कब हुआ था? 1871 में। और 1861 में, उससे 10 साल पहले इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। तो ये देखिए, दोनों आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट समझिएगा वरना आपसे मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। जर्मनी का एकीकरण 1871 में और इटली का एकीकरण 1861 में, 10 साल पीछे हुआ था। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा आप लोग। 29 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। 29 नंबर क्या है? जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? तो जर्मन राइन की जो महासंघ है उसकी स्थापना नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन ने की थी। 30 नंबर क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। तो अभी बच्चों हमने टोटल 30 MCQ क्वेश्चंस किए हैं, जो कि ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सभी को आप लोग याद कर लीजिए ये 30 क्वेश्चंस को चैप्टर 1 का। ठीक है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस पूछा नहीं जाएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय है उसका चैप्टर 1 का, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एकदम इसी सबसे क्वेश्चंस आते हैं।